सुप्रभात दोस्तों। मैं शमयता शमयता रूपकथारा इस चैनल में हर रविवार को नन्हे दोस्तों के लिए और जो लोग मन से भी आज भी बच्चे हैं, जो कहानी लोक गाथाएं और रूपकथाओं की कहानी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं और जिनको अच्छा लगता है कल्पनाओं की जगत में चले जाने में, तो उनके लिए मैं हर रविवार को लेके आती हूँ एक छोटा सा सेगमेंट जहाँ पर हम विश्व के कोई भी एक प्रांत से एक छोटा सा कहानी हम पढ़ते हैं वहाँ की। ये एक लोक गाथा हम पढ़ते हैं। तो आज शायद यहाँ पर स्क्रीन में अफ्रीका दिख रहा है ना बच्चों? तुम दोस्तों, मेरे नन्हे दोस्तों और बाकी सभी सुधीजन, सबको वेलकम, सबको मैं सुस्वागतम बोलती हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अफ्रीका, द मदरलैंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन लाइव्स। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट का विभिन्न मत है। कोई कहते हैं कि अफ्रीका से ही जो होमोसेपियंस हैं वो चारों तरफ फैल गए हैं, मतलब माइग्रेट किए हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, धरती के विभिन्न देश में ही विभिन्न स्रोत से बाय सम वे दे हैव इवॉल्व। लेकिन कौन सा मत सही है या गलत है उसमें हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए अफ्रीका हमेशा ही हम सबका मातृभूमि रहा है, हम सबका स्रोत रहा है। तो आज हम लोग अफ्रीका से ही एक रूपकथा की कहानी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, अफ्रीका जो है वो अभी भी जीव वैचित्र में, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल वैराइटीज़ या लाइफ फॉर्म वैराइटीज़ में अभी भी बाकी कई देश और उपमहादेश या महादेशों से बहुत ज़्यादा विविध है, बहुत ज़्यादा अभी भी दे हैव प्रिजर्व्ड इट। लेकिन हाँ, जो पॉल्यूशन बोलो, जो लोभ बोलो, वो सारे जगह पे ही अपना प्रकोप दिखा रहा है। तो मदर अफ्रीका को भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। सिर्फ अफ्रीका ही क्यों, एशिया, भारत, हम जो जहाँ पर रहते हैं उस जगह पे जो प्रकृति है उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज अफ्रीका का ही एक देश है जो है कॉन्गो। तो वहाँ का कॉन्गो जो उपत्यका है, वहाँ का एक छोटा सा स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम कौन से किताब से ले रहे हैं? राज्य रूपकथा पहला भाग, और इनको लिखा है शौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। तो चलिए देखते हैं, हम सीधे सीधे चले जाते हैं। पेज नंबर है 137, दैट इज़ द फर्स्ट स्टोरी। तो पहला जो स्टोरी है, अच्छा, हम सबका सबसे मतलब प्यारा क्या कहते हैं, कार्टून कैरेक्टर क्या है? कोई मुझसे शेयर करेंगी क्या? मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरा सबसे प्यारा कार्टून कैरेक्टर है डोनाल्ड डक, या इसके बाद भी और एक कार्टून कैरेक्टर है। जब मतलब नाम के हिसाब से मुझे लगा था कि क्या ही होगा, क्या ही होगा। तो जो एक टॉम एंड जेरी है ना, वो बिल्ली और एक चूहा का मतलब दोस्ती भी बोलो, दुश्मनी भी बोलो, वो देखते हुए मुझे बार बार लगता था हाँ ऐसे ही होता है ना, हम तो ऐसे ही देखे हैं। तो वो वाला कार्टून कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद आता था। लेकिन हाँ, वास्तव में भी हम लोगों को दिखता था कि आई हैव ऑब्जर्व कि हाँ, बिल्ली चूहे के पीछे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन क्यों दौड़ रहा है पता नहीं था। तो चलिए आज शायद ये जो पहला रूपकथा है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है बांग्ला में काफरी देशेर रूपकथा। काफरी, ये जो शब्द है ये बेसिकली अफ्रीका के लोगों को बोला जाता है। एवं ये जो काफरी है ये एक्चुअली आरविक वर्ड से आया है, आरविक इसका सोर्स है। तो चलिए देखते हैं कॉन्गो का जो पहला है। तो
पहला जो स्टोरी है उसका नाम है बेराल आरी दूर। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? बिल्ली और चूहा। तो देखते हैं क्यों बिल्लियाँ चूहों के पीछे दौड़ते हैं। आज शायद कोई जवाब मिले, क्योंकि अफ्रीका है तो सब चीज़ों का स्रोत है वो। तो देखते हैं। एक बिल्ली और एक चूहा जंगल में रहते थे। दोनों में बहुत ही गहरा दोस्ती था। दोनों के मन में बहुत ही मतलब आत्मिक कनेक्शन, या मन ही मन दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और घुल मिल के रहते थे। कोई झगड़ा नहीं था, कोई मारा मारी नहीं था। बिल्ली जो है वो पेड़ के ऊपर रहता था और वहाँ से पंछियों को पकड़ पकड़ के खाता था। और जो चूहा है ना, वो जो मूंगफली के दाने हैं ना, वो और कॉफ़ी का जो बीज होता है और जो उसका रूट होता है, वो सारे रूट को हिंदी में क्या कहते हो? अच्छा, रूट होता है मतलब जड़ होता है, वो खाता था। तो एक दिन क्या हुआ, चूहा बिल्ली को कहा, अरे रोज़ रोज़ ऐसे एक ही जगह पे ऐसे रहते रहते और अच्छा नहीं लग रहा है यार। चलो एक काम करते हैं, वो जो सामने जो जो हम लोग को वो दिखता है ना, एक गांव दिखता है जहाँ पर सारे इंसान लोग रहते हैं, उस जगह पे हम चलते हैं और वहाँ पर ही हम अपना बसेरा डालेंगे। तो तब तुमको और ऐसे पेड़ों में चढ़ चढ़ के तुम्हें पंछियाँ पकड़ के खाना नहीं पड़ेगा, और मुझे भी ऐसे यहाँ पर कहाँ कॉफ़ी का पेड़ है रे, कहाँ पर ये फल है रे, वो मुझे ढूंढ ढूंढ के भी नहीं खाना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम इंसानों के बस्ती के आसपास रहेंगे, उनके रसोई के आसपास रहेंगे, तो तुम तो एकदम तैयार खाना तुमको मिलेगा। और जो उनके जो गोदाम है, वहाँ पर जो वो लोग चावल दाल ये सब रखते हैं, और जो फल वो भी अपने खाने के लिए जो लेके आते हैं, हम भी वो खा लेंगे। तो सुन के बिल्ली को लगा यार ये गलत नहीं बोला है। तो उसने बोला, तुम बुरा मतलब खराब कोई सजेशन नहीं दिए हो बिल्ली भाई, चूहा भाई। तो तुम एक काम करो, तुम बोल तो रहे हो ठीक है, लेकिन देखो बीच में तो 20 क्रोश बोले तो मेजरमेंट, अ काइंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 20 माइल चौड़ा एक नदी है। उस नदी के उस पार है वो गांव, तो वहां पर पहुंचेंगे कैसे? तो चूहा बोला कि भाई क्यों, एक नाव बना लेते हैं और फिर उस नाव में ही हम सवार होके उस तरफ चले जाएंगे। तो बिल्ली है, अच्छा यहाँ पर एक बात बोलूँ बीच बीच में, बिल्ली को मैं बेराल बेराल बोल रही हूँ, बिराल ऐसे। बिराल इज द बंगाली फॉर्म और बंगाली वर्ड विच मीन्स बिल्ली या कैट। तो बिल्ली ने बोला क्या कि तो ठीक है चलो, तब नाव बनाते हैं। तो कैसे नाव बनेगा भाई? तो चूहा ने क्या किया, एक बहुत ही नरम लकड़ी वाला जो खजूर का पेड़ होता है ना, वो काट के वो लेके आया। और लेके आने के बाद बिल्ली बोल रही हूँ, चूहा कैसा है? चूहा किस चीज़ के लिए फेमस है? उसके सामने के दोनों दांत लंबे लंबे होते हैं, है ना बच्चों। तो वो जो लंबे लंबे जो दांत होते हैं ना, वो बहुत ही शार्प होते हैं। और पता है आपको वो हमेशा क्यों कुतरते रहते हैं? क्योंकि कहा जाता है हम लोगों का दांत जैसे बचपन से कुछ सालों तक बढ़ता है, फिर एक बार जो कहते हैं ना बेबी टूथ होता है, वो सबका चला गया है। और हम लोग किसको दे के आए हैं? बाहर के देशों में टूथ फेरी को देते हैं, और हमारे यहाँ पर चूहों को दिया जाता है। चूहों के बिलों में वो जो दांत होता है वो उनको दिया जाता है, ताकि उनकी तरह मजबूत दांत फिर से हमारे मुंह में आ जाए। तो ये जो तो भाई क्यों ऐसा है? क्योंकि बायोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो होता क्या है, चूहों का दांत ना कभी भी ग्रोथ उनका नहीं जाता। तो बेचारों को क्या करना होता है, जैसे हम लोग क्या अगर घिसेंगे तो वो थोड़ा छोटा होगा ना, नहीं तो वो तो लंबा ही होता जाएगा, बेचारे का मुंह के बाहर कितना लंबा हो जाएगा। तो इसी चक्कर में बेचारों को हमेशा कुतरना पड़ता है। तो चूहा तो कुतरने में एक्सपर्ट है, तो वो क्या किया,
वो जो लकड़ी लाया था ना खजूर के पेड़ का, वो लकड़ी को अंदर से वो कुतरना शुरू की। क्यों? क्योंकि नाव का वो जो खोल है, नाव का जो एक डब्बी जैसे वो बनाना है ना जिसमें वो लोग बैठ पाए, तो वो उसको अंदर से वो कुरेदना शुरू किया। ठीक है। तो वो एक बहुत ही बड़ा नाव जैसा एक शेप बना लिया। ऐसा बना कि उसके अंदर चूहा और बिल्ली दोनों दोस्त अच्छे खासे हंस खेल के सो के बैठ के रह सकते हैं। और बिल्ली ने क्या किया? वो भी बैठा नहीं रहा भाई। उसने क्या किया? देखो, खजूर का जो पेड़ होता है ना, उसमें बहुत सारे उभरा हुआ हिस्सा होता है जहाँ से वो पत्तों के टहनियाँ निकलते हैं, और वो शार्प होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब चुभनदार होता है। अगर ऐसा होगा तो पानी में अगर वो तैरने के लिए उसको वो लोग डालेंगे ऐसे ही अनइवन स्ट्रक्चर में, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो अच्छे से या स्पीड से जा नहीं पाएगा। तो चारों तरफ क्या करना होगा? उसका जो जो बाहर का सतह है, उसको भी प्लेन करना होगा। आप लोगों ने कभी देखा है किसी भी गाड़ी में बाहर से कोई खुदरेला या कोई नोकीला चीज़ इस साइड से निकला हुआ है? नहीं देखोगे, सबसे मिनिमम रखा जाता है। तो वही चीज़ बिल्ली ने भी किया। उसने क्या किया? बाहर से जो भी ऐसे कुछ भी था, टहनी बोलो या कुछ भी नोकीला चीज़, नोकीला कोई पोर्शन निकला हुआ था, उसने अपने तेज़ नाखून के सहायता से उसको पूरा स्मूथ कर दिया, पूरा काट के अच्छे से उसको पूरा प्लेन बना दी। उसके बाद उन लोगों ने दो बड़े बड़े पेड़ के आसपास ही से दो बड़े बड़े पेड़ के टहनियाँ ढूंढ के निकाले, और उससे वो लोग क्या किए? पेडल्स बनाए। है ना? नाव को आगे लेके जाने के लिए भी तो आपको दांड चाहिए भाई। बच्चों, मुझे हिंदी में क्या कहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन पेडल्स को बांग्ला में कहते हैं दांड। तो अब ये सारे कुछ बन गया, आपका नाव बन गया, आपका दांड बन गया, मतलब पेडल्स बन गए। तो फिर वो लोग क्या किए? उस नाव को नदी में डाल दी, और फिर उसके अंदर दोनों ने चढ़ के बैठ गए। अब नाव जो है वो चलने लगा सामने की तरफ। अब लेकिन सामने वो लोग जब चलने लगे, मतलब नदी को जब वो लोग पार करने लगे, तो लेकिन उनको क्या दिखा? एक सिंपल सा काला सा सा एक छोटा सा, एकदम ही धुंधला सा ऐसा दिखा, एक काला सा कुछ है नदी के उस पार। गांव इतना ही छोटा दिख रहा था। तो नाव को वो लोग उसी तरफ लेके चले। बिल्ली दाढ़ मतलब पेडल पेडल करने लगे, और जो चूहा है ना, वो हल, नाव का जो हल होता है जो दिशा देता है, उसको वो कंट्रोल करना शुरू किया। तो तो हवा बहने लगा, और नदी का जो पानी है उसमें भी स्रोत आने लगा। तो वो उससे नाव जो है वो अच्छे खासा चलने लगे। लेकिन इतना बड़ा इतना चौड़ा नदी है, उसके उस पार गांव है, उसमें जा वहाँ तक पहुँचना तो एक दिन की बात नहीं है ना? तो और वो आसान भी नहीं है। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन चला गया, लेकिन तब भी उनके नाव ना उस पार नहीं पहुँच पाया। अभी भी वो जो गांव है वो धुंधला सा ही दिख रहा था। अब नाव में वो लोग जो खाना वगैरह लिए थे, वो भी ख़त्म होने को है। कुछ दिनों में वो भी ख़त्म हो गया। अब वो लोग तो बीच मझधारे में आ गए हैं, बीचों बीच आ गए हैं नदी के। तो उनको और खाने का कुछ नहीं मिला। तो पानी जो पिएंगे वो भी नहीं है, क्योंकि ये जो नदी के पानी है ये शायद समुंदर के आसपास था, इसीलिए जो पानी था वो नमकीन था। तो खाने से ही उन लोगों को उल्टी आने ही जैसे होने लगे। तो अब दाढ़ जो है, पेडल जो करना है या भाई, वो तो बहुत ही मेहनत का काम है, और ऊपर से खाना नहीं, पेट में दाना पानी नहीं गया है। तो बिल्ली जो है वो एकदम सुस्त हो गया, बेचारा एकदम थक गया। वो कहने लगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है चूहा भैया, इतना भूख है, खा ये तो
तो हो ही नहीं रहा है, सहन नहीं हो रहा है, लग रहा है कि हम मर ही जाएंगे। तो ये बात सुना चूहा ने, और बिल्ली ये बात बोल के उसने उससे और नहीं पेडल किया गया। तो उसने क्या किया, अपना दोनों हाथ जो है, वैसे बिल्लियों का हाथ और पैर सेम होते हैं, तो उसने क्या किया, वो पेडल्स को रख दिए, वो और नहीं चला पाया। और फिर उसने क्या किया, नाव के भी अंदर वो सो गया। चूहे का भी वही हाल है। दोनों ही तो एक ही साथ निकले थे, दोनों ही बहुत परिश्रम करके नाव भी बनाए हैं, है ना। तो वो भी क्या किया, वो भी नाव का जो हल है उसको और पकड़ नहीं पाया। वो भी क्या किया, अपना जो पेट है वो पकड़ के सो गया और कहने लगा, सही में यार बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। तो नाव चलने लगा, अब अपने हिसाब से वो चलने लगा। तो कब वहाँ पर दूसरे छोर पे जाएगा पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, सही डायरेक्शन में वो चलने लगा, यही बहुत है। तो हवा चलने लगा। कभी कभी क्या होता था, नाव कभी कभी नदी के जो लहरें हैं नाव को थोड़ा वो क्या कहते हैं बोलो, थोड़ा सा उसको हिला देता था। और जब भी बिल्ली जब भी ऐसा कुछ होता था, बिल्ली अपना आँख खोल के देखता था और कहता था, ओह बहुत ज़्यादा भूख लगा है रे, मर जाएंगे। तो ऐसे 5 दिन बीत गए, ठीक है। तो बिल्ली का तो हालत मतलब बहुत ही गया गुजरा हो गया, वो तो सिर्फ और सिर्फ सो रहा है। अच्छा बच्चों, भूख लगने से खाना ना खाने से लोग क्यों सोते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में तब एक सिग्नल जाता है जो कहता है कि अभी मिनिमम काम करो, और इसीलिए आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे शट ऑफ होना शुरू होता है। मतलब सारे वो काम जो है मिनिमम, जिससे आपका लाइफ सस्टेन हो, वो सिर्फ उतना ही काम करता है। तो इसीलिए ज़्यादा मतलब भूखा रहना सही, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक भूखा रहना सही नहीं है, ठीक है। तो माँ लोग जब भी आप लोगों को बोले कि भाई अभी खाना खा लो, तो खाना खा लेना चाहिए, है ना बच्चों। तो अब क्या हुआ, तो देखो बिल्ली का हालत तो बहुत ही ख़राब हो गया है, बिना खाए बिना पिए। भाई वो तो सिर्फ सो रहा है, वो सिर्फ सो रहा है, वो आँख खोल के देखने का भी हालत में नहीं था। अब भूख में तो मतलब पेट में से आवाज़ निकलना शुरू हो गया है। उसको ये लग रहा था कि अंदर जो लीवर है या जो फूड ट्रैक है, जो भी है ना, ना सब कुछ को कोई ना जैसे रस्सी को निचोड़ता है, जैसे माँ तौलिया निचोड़ती है, तो वैसा कोई निचोड़ रहा है, इतना ज़्यादा उसको भूख लग गई। तो वो किसी भी हालत में एकदम बारीक से आवाज़ में बिल्ली बोले, चूहा भाई भूख के मारे मैं तो मर गया यार। तो चूहा भी बोला, मेरा भी वही हालत है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया, मुंह से तो कह नहीं पाया, मन ही मन में उसने तो कह डाला, भाई मेरा भी वही हाल है, लेकिन वो चुपचाप पड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। अब धीरे धीरे बिल्ली फिर से सो गया। चूहे ने सोचा, अरे मैं इतना क्यों बेकार में, मैं क्यों ऐसा भूख के मारे मर रहा हूँ। भाई ये जो खजूर का पेड़ है भाई, इसका पेड़ से हम लोग रस निकालते हैं और वो मीठा होता है। और वो जो रस है ये तो इसके जो स्टेम है, जो लकड़ी है, इससे ही आता है। तो ये तो खजूर के लकड़ी से बना हुआ है, मैंने ही बनाया है, और वो मीठा होता है उसका बुरादा। तो भाई मैं तो इसको ही खा सकता हूँ, मैं तो इसको ही खा सकता हूँ, बोल के वो जिस नाव में सवार था उसको ही वो कुरेदना शुरू किया, उसको ही वो काटना शुरू किया। अब जब वो काटे उसका आवाज़ होए, और जहाँ तक वो आवाज़ होए, उस आवाज़ में बिल्ली का क्या हो है, नींद टूटता है। वो तो मतलब नींद और बेहोशी इन दोनों के बीचों बीच में था, है ना। तो वो अपने आँखों को आधा ही ओपन कर पाता और कहता, चूहा भाई ये किस चीज़ की आवाज़ है? तो चूहा क्या करता, वो आँख मूंद के एकदम एकदम जैसे लग रहा है कि वो बहुत ही गहरे नींद में है, वैसे वो चुपचाप पड़ा रहा। तो बिल्ली सोचा कि यार, वो उठ के देखा, नहीं बिल्ली तो चूहा तो सो रहा है, तब ये आवाज़ कैसी है?
तो वो सोचा कि यार तब और कोई आवाज़ होगा। ये देखो बिल्ली और चूहा जब पहले अपना शुरू किया था, और वो जो दांड़ था, मतलब जो पेडल था, वो ये तस्वीर में वो दिखाया जा रहा है नाव नाव में। तो भाई, तो बिल्ली ने सोचा यार जो भी है, मैं शायद मतलब नींद के हालत में मैं शायद सपना देखा हूँगा। तो फिर उसने क्या किया, फिर से आँख मूंद लिया, और वो जहाँ तक आँख को बंद किया वो था वहाँ तक सो गया, क्योंकि वो थका हुआ था ना, खाना नहीं खाया था ना। तो अब जब उसका क्या बोलूँ, वो खर्राटे लेने लगे, गर 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 करके, तब फिर से जो चूहा है ना, वो उठ के फिर से नाव को कुड़दना शुरू किया। उसको इतना भूख लगा था, इतना भूख लगा था, और उसको लगा यार कितना अच्छा है, कितना मीठा है यार, और खाओ और खाओ। तो जब ऐसा वो करने लगा, फिर से बिल्ली की नींद टूट गई। अब क्या हुआ, जो चूहा है ना, वो एकदम मतलब क्या बोलूं, एकदम जैसे लोग मृत व्यक्ति होता है ना, वैसे वो पड़ा रहा, और मतलब बहुत ही गहरे नींद में है ऐसे टाइप वो अभिनय करने लगा। और उसका नाक, उसको वो भी खराटे लेने लगे। तो बिल्ली ने सोचा अरे यार मैं फिर से सपना देख रहा था, तो और फिर वो आंख बंद की और फिर से सो गया। अब जब वो उसके खड़ाटे की आवाज़ सुनाई पड़ा, तो चूहे ने फिर से उठा और फिर से वो काटना शुरू किया, कुट 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 करके वो काटना शुरू किया। तो अब क्या हुआ, इतना ज़्यादा वो काटा, उसके तो अंदर कंट्रोल था नहीं। तो नाव के नाव में छेद हो गया पूरा। सोचो भाई, इतना उसने काटा कि छेद ही हो गया, और उस छेद से नाव के अंदर पानी आना शुरू हुआ। तो भाई चूहा तो देख के उसका तो हाल खराब हो गया। वो तो फिर वो खुद को समझाया, अरे डरने की कोई बात नहीं, देखो सामने ही देखा जाता है, दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है, देखो देखो सामने ही जो है जो गांव दिख रहा है वो बहुत ही पास आ चुका है। अब जहाँ तक नाव के अंदर पानी घुसा, तो भाई बिल्ली के शरीर में भी वो छुआ पानी, तो उसका तो तुरंत नींद खुल गया। अब जहाँ तक वो आँख खोल के देखा, वो पूछा, अरे बिल्ली ये कहाँ से पानी आ रहा है रे? तो जो चूहा है वो बहुत ज़्यादा जोर से चमक गया। वो उसको एक्चुअली सही में वो तो तब ध्यान ही नहीं दिया था कि बिल्ली जागा है या सोया है। वो तो यही सोच रहा था ना कि सामने ही है, तो सामने ही नदी के दूसरी पार जहाँ पर उनको जाना था वो बहुत पास आ गया है, चलो अब तो उतरो, क्योंकि अब जान बचाना है। तो बिल्ली को तो समझ में आ गया कि भाई ये तो देखो, ये जो है ये तो कारनामा चूहे का ही है। तो तो चूहा ने तो बिल्ली ना बहुत गुस्सा हो गया। वो गुस्से में आके बिल्ली ने चूहे का कान पकड़ लिया, और तब तक तो पानी लगभग नाव को पूरा ही भर लिया था। लेकिन उसके बीच में ही दोनों लड़ाई करने लग गए। तो बीच में चूहा जो है वो कहने लगा, अरे अरे क्या कर रहे हो भैया, अभी देखो नाव में तो पानी भर गया है, अभी अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम दोनों ही डूब जाएंगे। देखो अभी सामने जो है पार तो आ गया है, तो थोड़ा सा रुक जाओ भाई, हम जो करना है वो पहले हम लोग पार में आ जाए, वहाँ पर भिड़ जाए पार में, फिर हम लोग वहाँ पर तुम्हें जो करना है वो करना। तो कैसे ना कैसे दोनों ही फिर वहाँ से जंप किए, और जंप करके वो लोग ज़मीन पे पहुँच गए। और पहुँचने के तुरंत बाद उन लोगों ने क्या देखा पता है, वो जो नाव था ना जिसमें छेद हो गया था चूहे के कारण, वो पूरा डूब गया। अब जहाँ तक वो लोग ज़मीन में आ गए, तो चूहा सोच रहा है मुझे भागना है, लेकिन इतना मैं भीग गया हूँ, इतनी देर तक मैं पानी में था, मैं फूल गया हूँ, और मेरे अंदर इतना भी हिम्मत नहीं है भाई कि मैं दौड़ के इससे भागूं। तो उसने क्या किया, बिल्ली को बोलने लगा कि तो उसने उसने ये भी देखा, बिल्ली तो उसको छोड़ने वाला है नहीं। तो और वो भी
देखा कि बिल्ली ने तो उसको पकड़े रखा है ना। तो वो उसने क्या किया, तो अच्छा पकड़ के तो रखा है और बिल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उसने क्या किया, कहने लगा मैं तुझे खाऊंगा, नहीं मैं कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ने वाला हूँ नहीं। इतना बड़ा तू तू विश्वासघाती निकला, इतना बड़ा तू मेरा दुश्मन निकला। थोड़ा ही मतलब किनारा पार में पास आ गया था, नहीं तो थोड़ा हम तो डूब के मरते भाई। तो जो चूहा है वो बहुत ही क्षीण आवाज में कहने लगा, अरे खा लेना भैया खा लेना, लेकिन थोड़ा सा तो रुक जाओ, मैं तो पूरा भीग गया हूँ और ऊपर से नमकीन पानी में भीगा हूँ। अभी अगर तुम मुझे खाओगे तो सही वाला स्वाद नहीं आएगा, सिर्फ नमक ही नमक मिलेगा तुमको। तो थोड़ा सा तो सूख लेने दो, उसके बाद तुम भी खाना। तो बिल्ली बोले, अरे भाई तुम मुझसे चालाकी करने पे उतले हुए हो, और मैं तुम्हें सूखने की समय दूं और उतने में ही तुम भाग जाओ। तो चूहा बोला, अरे नहीं नहीं, इतना भारी हो गया हूँ, अभी तो मुझे मैं यहाँ से उधर भी जाने की हालत में नहीं हूँ, मैं भागूंगी कैसे, भागूंगा कैसे। तो मैं तो वैसे ही पूरा पूंछे जैसे लटक के रहा हूँ, तो पहले धूप निकलने दो वहाँ पर, धूप में पहले सूखने दो मुझे, नहीं तो सर्दी हो जाएगा ना। तो और वो इसके अलावा ये भी तो जानते हो ना, इंसान क्या करते हैं, खाने से पहले ना नहाते हैं और फिर वो अपने आप को सुखाते हैं, फिर वो लोग खाते हैं, पता है। तो भाई पहले तुम भी अपना पूरा जो फार है अपने आप को पहले सुखा लो, तुम भी तो पूरा भीग के एकदम पानी पानी हो गए हो ना। और अगर ऐसे ही रहोगे तो तुमको भी तो सर्दी खांसी हो जाएगी, हैं। तुम पहले सूख जाओ, सुखा लो खुद को, फिर तुम मुझे खा लेना। तो बिल्ली ने सोचा, हाँ यार ये तो सही बात है, नहीं तो मुझे भी तब मेरी मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मेरा भी तबीयत खराब हो जाएगा। तो उसने क्या किया, वो अपने आप को अच्छे से सुखाना चालू किया। ये देखो बच्चों, ये जो बिल्ली है कैसे बात कर रहा है, पानी से निकलने के बाद अब चूहे के साथ बात कर रहा है, वही यहाँ पर देखो तस्वीर दिखाया गया है। तो अब दोनों मिलके अपने आप को सुखाने लगे। अब भाई चूहे का साइज सोचो और बिल्ली का साइज सोचो, चूहा तो बिल्ली से बहुत छोटा है, तो चूहा बहुत जल्दी सूख गया, लेकिन बिल्ली क्या किया, वो उसको तो सूखने में समय लग गया। अब इतने देर में चूहा ने क्या किया, एक छोटा सा उसका दांत है वो फिर से ना मिट्टी को कुड़दना शुरू किया और एक छोटा सा होल बना लिया, इतना छोटा होल कि जिसके अंदर से वो घुस जाए, और घुसने के बाद घुस जाए। अब जहाँ तक, अच्छा, अब जब तक चूहा ये सब करने लगा, तब चूहा क्या कर रहा था, चूहा अपने आप को अच्छे से ग्रूमिंग कर रहा था, पता है। सूखने के बाद वो पहले अपने नाखून से और जीभ से अपने आप को चाट के सुंदर बना रहा था। फिर क्या किया, फिर जब वो पूरा अच्छे से ग्रूम्ड हो गया, अच्छा खासा बाबू लगने लगा, तो फिर उसने क्या किया, फिर वो चूहा को खाने के लिए आया। तो जहाँ तक वो खाने के लिए आया, वो क्या देखता है चूहा, तो वो जो होल है ना, बिल, हाँ चूहे की बिल होता है, हाँ याद आ गया, तो बिल के अंदर वो चला गया है, हैं। तो और बिल के अंदर से चूहा कहने लगा, अब खाओ मुझे, हाँ हाँ खाओ खाओ बोल के, वो तो जल्दी से बिल के अंदर घुस के बैठ गया और उसके अंदर से ही कहने लगा कि भाई अब तुम यहाँ पर आके खाओ, मुझे खाने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा भाई। अब बिल्ली क्या देख रहा है, उस बिल के अंदर तो उसका पूंछ तक नहीं घुसता, तो वो उसके अंदर घुसेगा कैसे। और इधर उसका हालत देख के चूहा जो है वो हंसना शुरू किया, वो हो करके हंसने लगा, और वो हंसी का आवाज़ जो है ना वो बिल्ली के कानों में बहुत ही गूंजता रहा। और बिल्ली कहने लगा, ठीक है रहो वहाँ पर ही, रहो वहाँ पर ही, कितने देर तक रहोगे, मैं इस ये जो बिल है इसके पास ही मैं बैठा रहूँगा और पूरा तैयार रह के बैठा रहूँगा, जब भी तुम यहाँ से निकलोगे ना मैं तुम्हें वैसे ही पकड़ूंगा और खा जाऊंगा। 1 महीना 2 महीना कितने महीने रहना चाहते हो रहो, तब तो बिना खाना पानी के दाना पानी के तुम मर जाओगे वहां पर, उसमें भी मेरी शांति है।
तो बिल्ली बैठा रहा उस बिल के सामने। अब चूहा इतने में क्या किया भाई, देखो चूहा इतने में क्या किया, वो उसने अपना जो बिल बनाया था ना, छोटा सा एक होल, उसको वो सुरंग में तब्दील कर दिया। वो थोड़े दूर नदी के तरफ चला, फिर ऊपर के तरफ चला, फिर उसको समझ में, पहले तो वो भटका, बेसिकली वो पहले भटका, फिर धीरे धीरे वो कुरेदना शुरू किया, और वो जो जमीन है, मतलब गांव के तरफ एक पेड़ था, उस पेड़ के आसपास, मतलब छुपे, मतलब उसका जो आउटलेट है, वो उसका मुंह, दूसरा जो ओपनिंग है, वो वैसे उस पेड़ के तरफ बना लिए, ऐसे जगह कि जहाँ पर बिल्ली को एक झटके में नज़र नहीं आ जाए कि वो दूसरे तरफ से निकलने वाला है। तो भाई ऐसे वो निकल गया। तो और इधर ये जो बिल्ली है ये बैठा रहा। थोड़ी देर में उसको पता चल गया भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो था, यहाँ से शुरू हुआ चूहा और बिल्ली के बीच में दुश्मनी। और इसीलिए क्या हुआ कि चूहों को देखते ही बिल्ली लोग क्या करते हैं, उनको पकड़ने जाते हैं। और बिल्लियों का जो नींद है ना, इसीलिए इतना चौकन्ना चौकन्ना भी हो गया है। देखना, थोड़ी सी आवाज़ में ही वो लोग जाग जाते हैं। और उनके नाकों के सामने से अगर चूहा जाता है ना, वो तुरंत ऐसे एकदम आँख खोल के बैठ जाते हैं। और चूहे लोगों में भी कैसे विवर्तित हो गए पता है, अपने आप को कैसे अकस्टम करती है, वो लोग भी बहुत ही सजाग हो गए पता है। जिस भी घर पे उन लोगों को बिल्ली दिखते हैं, या जिस भी नाले में उनको बिल्ली दिखते है, वो वहाँ के आसपास भी नहीं रहता यार, वो लोग वहाँ पर ही नहीं रहते। तो आज का जो स्टोरी था, वो स्टोरी हम लोगों को ये बताया कि भाई क्यों बिल्ली और चूहों के बीच में लड़ाई हुआ। हम्म शायद अफ्रीका का जो रूप कथा है, इसमें एक सुंदर सा रीजनिंग वाला चीज़ हम लोगों को दिखाई पड़ा कि वो लोग एनिमल किंगडम में जो नॉर्मल नेचर है, उसको एक स्टोरी से बांधना चाहा है। एक्चुअली खाद्य और खादक, ये जो फूड चेन, खाद्य श्रृंखला है, इसमें बिल्ली चूहे के ऊपर है बच्चों। इसलिए बिल्ली चूहों को खाता है। और चूहों के नीचे कौन है, चूहों के नीचे कीड़े हैं, पतंगे हैं, फिर आपका सीरियल्स है और पल्सेस हैं। तो इसीलिए वो लोग कीट पतंग और पल्सेस, मतलब दाल चावल सब कुछ खा लेते हैं, मतलब उनके लेवल के नीचे वो है, तो वो उनको खाते हैं। खाद्य श्रृंखल में जो जिसका स्टैंडर्ड जहाँ पर है, एक फूड पिरामिड होता है, वो वैसे खाता है। ये तो एनिमल नेचर है। लेकिन अफ्रीका के लोगों ने इसको एक सुंदर से स्टोरी से एक्सप्लेन किए हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ बहुत ही गहरे कुछ सबक भी सिखाने की कोशिश किए हैं ये लोग। पहली सबक क्या है, कोई भी रिश्ता होता है ना, वो रिश्ते को वो रिश्ता तभी रहता है जब अपने आप में हम लोग संयम दिखाते हैं और ऑनेस्टी के साथ उस रिश्ते को निभाते हैं। वो रिश्ता चाहे आपके काम के साथ हो, आपके पढ़ाई के साथ हो, आपके माँ के साथ हो, या आपके दोस्त के साथ हो बच्चों। और दूसरी बात क्या है पता है, जब हम लोग किसी आफता में आते हैं, तभी उस रिश्तों में बंधे हुए लोगों का सही अर्थ में मूल्यांकन किया जा सकता है। देखो, चूहा अपने आपा खो बैठा, और वो ऐसा हटका आरिता कर लिया कि वो लाइफ लॉन्ग एक दुश्मनी को मोड़ ले लिया, क्योंकि वो दोनों बहुत ही आत्मिक रूप से जुड़े हुए थे। ऐसा जो चोट पाता है, उससे एक दुश्मनी ही पनपता है। लेकिन क्या बिल्ली की दोष है, बिल्ली का जो प्रभाव है वो क्या सही है? बिल्ली बिल्ली ने अपने आप को नर्चर किया, अपने आप को ग्रूमिंग किया, लेकिन उसके साथ ही साथ वो अपने अंदर वो जो प्रतिशोध, जो स्पृहा है, उसको जो रिवेंज लेना है, इसको इतना उसने ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड किया कि वो उस बिल के सामने बैठा ही रहा, कितने दिनों तक बैठा रहा। वो जब ग्रूमिंग कर रहा था, यहाँ पर छुपने छुपाने वाला एक मज़ा आ रहा था, है ना। लेकिन एक और ये भी था, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए भाई बच्चों।
दुश्मनी से ज़्यादा चिंता होना चाहिए अपने हेल्थ पे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने दुश्मन को, जिसको आप मान रहे हो दुश्मन, उसको आप कम आंको। ठीक है, उसके हर हर आने जाने को आपको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से निकल सकता है, कैसे वो कर सकता है। आइदर आप अपने आप को इम्प्रूव करो, दुश्मनी मत मोड़ लो। जो जो किया है वो अपने हिसाब से देखो। अभी भागता रह रहा है ना चूहा, उसको क्यों डर बैठा? क्योंकि उसको पता है कि उसने गलती किया है। और ऐसा गलती के जिसमें अगर जब हम लोग कोई हटकारी या कोई आवेश में कोई अगर डिसीजन लेते हैं, उसमें सिर्फ दूसरों का नुकसान नहीं होता है खुद का भी नुकसान होता है। सिर्फ बिल्ली मरता क्या, जो नाव डूब रहा था, सिर्फ बिल्ली मरता क्या, वो तो ये भी मर जाता, चूहा भी मर जाता। तो इसीलिए हटकारी डिसीजन, मतलब जल्दी में, तैश में आके, आवेश में आके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए बच्चों। और साथ ही हिंसा को, रिवेंज को अपने दिल में पनपने नहीं देना चाहिए। क्यों? पता है उससे अपना ही नुकसान है, अपना टाइम बर्बाद है। मुझे पहले लगा, जब मैं स्टोरी पढ़ रही थी, मुझे लगा कि ये जो बिल्ली है ना, ये शायद भूल गया रिवेंज लेने, ये अपने आप को ही मेंटेन करने लग गया। तो मैं सोची यार चलो ठीक है, सही है, ये भी सही है। उसने जो किया है, मैं सरवाइव करके आया हूँ, अब वो अपने अपने रास्ते जाए, मैं अपना रास्ता जाऊँ। क्योंकि जो एक बार धोखा देता है वो बार बार देता है, तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना, ये बात तो सही है। लेकिन उसने उसके पीछे जाने का सोचा, ये भी शायद चूहे का कर्म फल है। तो इसलिए चूहा और बिल्ली एक साथ ऐसे दुश्मनी मोड़ ले लिए। बच्चों, जितना गहरा दोस्ती होता है उतना ही गहरा दुश्मनी भी होता है। ये एक नेचर का रूल है। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि अपने शरीर को सही से रखो, स्वस्थ बनो, मन को स्वस्थ रखो। अपने पास जो सबसे बड़े कुछ रिश्ते होते हैं, माँ बाबा का, भाई बहनों का, या स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके जो दोस्त लोग बनते हैं, जिनको आप समझते हो कि हाँ ये दोस्त हैं, उनसे हमेशा सच्चा रहो। अगर कोई डिसीजन ले रहे हो जो दोनों के मतलब मतभेद हो रहा है, तो उसको साफ साफ बोलो। बांग्ला में एक शब्द है, एक सेंटेंस है, स्पष्ट कथाय कष्ट नाई। मतलब स्पष्ट बोलने में कोई कष्ट नहीं होता। तो उसमें गलतफहमी भी कम होता है और पारदर्शिता भी रहता है। गलतफहमी और पारदर्शिता अगर रहता है तो दोस्ती दुश्मनी में नहीं बदलता है। ठीक है बच्चों, तो आज का स्टोरी तो यहाँ तक ही था। हम सोच रहे हैं आगे चल के अगले हफ्ते, बहुत दिनों से जापान नहीं घूमे हैं ना बच्चों, तो एक बार हम जापान की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे जापान में होता क्या है। तो बच्चों, आज तक आज आज के लिए समयता रूपकथारा यहाँ पर इस सेगमेंट में आज के लिए मुझे आप लोग अनुमति दीजिए। मैं जाऊँगी। अब मैं जाके पहले क्या करूँगी पता है? पहले तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टहलूँ। लेकिन अभी अभी धूप निकला है, अभी अभी धूप निकला है, तो मेरा मन कह रहा है कि थोड़ा सा टहलने निकलो, लेकिन मास्क पहन के, विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस। 6 फीट की दूरी बरकरार रखना है बच्चों। तो बच्चों, अभी के लिए शमयता इस हफ्ते के लिए आप लोगों से टाटा बाय बाय कह रही है, और आप लोगों से आग्रह करेगी कि आप लोग फिर से अगले हफ्ते मुझे सुनिए और कल्पना करते रहिए। तब तक अपने ड्रीम को छूने के लिए कोशिश करते रहिए, हंसते रहिए, फुदकते रहिए। बाय बाय।